जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे एक हमारे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक पशुपालन हम पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो था भैंस की नस्लों के बारे में। एक सेशन अपने इसका अटेंड कर चुके थे जिसमें अपनों ने भैंस की जो बेसिक विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। बेलोइंग है उसके बारे में, इनके मध चक्कर, मध काल, वो सारी बातें। और दो ब्रीड्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक तो मुर्रा के बारे में और एक किसके बारे में, सूरती के बारे में। उम्मीद करता हूं दोनों की विशेषताएं जो थी महत्वपूर्ण आपको याद होगी। जो कि अपने बात करते हैं भी मुड़े हुए कान, जलेबी के समान मुड़े हुए जो सींग होते हैं, सॉरी, वो मुर्रा में, और दरांती के समान जो सींग होते हैं वो सूरती की विशेषता रहती है। चलिए उससे आगे का हम बात करेंगे। आगे की ब्रीड्स हैं जो अपने सिलेबस में है दो चार, उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। और आप सभी से यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स कंटेंट बना रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा, आज जिस से हम स्टार्ट करेंगे वो है नीली रावी। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीड है। क्वेश्चन भी आता है, पंच कल्याणी के नाम से जानी जाती है। हम जानेंगे इसे क्यों पंच कल्याणी कहते हैं, वो सारी बातें। कहाँ की ब्रीड है वो देखते हैं। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है ये नीली रावी। सबसे पहले हम देखें कि उसका उत्पत्ति स्थान यानी कि कहाँ की है, मूल ये कहाँ की है, या इस नस्ल के जो शुद्ध पशु है, जो प्योर ब्रीड है, वो कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा, पंजाब की फिरोजपुर, पंजाब और मोंटगोमरी, पाकिस्तान कि ये इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यानी कि मोस्टली ये कहाँ की ब्रीड रहती है, तो यह पंजाब की ब्रीड है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखो उपनाम, इसे पंच कल्याणी या पंच भद्रा कहा जाता है। देखिए इसे पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी बॉडी पर, है ना, इसके शरीर पर 5 जगह व्हाइट कलर के क्या पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे हम किस नाम से जानते हैं, पंच कल्याणी। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माथे पर व्हाइट कलर है, पैर के नीचे वाला जो पार्ट है ये व्हाइट कलर है, समझ गए आप, है ना। नथुने वो व्हाइट कलर के हैं, पूंछ के लास्ट वाला पार्ट व्हाइट कलर का है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिए इसे पंच भद्रा के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, चलिए शारीरिक विशेषताएं देखते हैं और विशेषताएं क्या है इस ब्रीड की। तो याद रखिएगा इसका जो कलर होता है वो काला या भूरा रंग होता है, ब्लैक कलर की होती है मोस्टली, ये ध्यान रखना है। सींग घुमावदार होते हैं, ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे ये चीज महत्वपूर्ण है कि इसके माथे पर, चेहरे, थूथन, पैर और पूंछ पर सफेद रंग का क्या पाया जाता है, टीका पाया जाता है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। हमने बात की थी, इसीलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है, पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। यदि हमसे पूछा जाए भी किस नदी के किनारे इस नस्ल के शुद्ध पशु हैं वो पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे इस नस्ल के शुद्ध पशु हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी पूछा जाता है वोलाइज जो है, मोटी गोल आंखें होती हैं, वोलाइज बोलते हैं। वोलाइज किसकी विशेषता रहती है, तो नीली रावी की विशेषता है। ठीक है, आंखें सफेद होती हैं, गोल मोटी आंखें होती हैं, ये किसकी, बोलाइज बोलते हैं, किसकी विशेषता है, नीली रावी की विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो दूध उत्पादन, उत्पादन विशेषता यदि हम देखें तो हमने ये बात की थी भी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो विशेषता है वो 7 से 8% वसा के साथ मुर्रा की विशेषता है। ठीक है, तो इसमें जो दूध उत्पादन रहता है वो 1500 से लेकर 1800 लीटर रहता है एक ब्यांत काल में। लगभग 250 दिन का ब्यांत काल होता है। और वसा कितनी होती है, 8% होती है ना, अच्छी खासी वसा पाई जाती है। देखो एक और विशेषता ध्यान रखना भी, जो सैनिक डेयरी फार्म है, जो सैनिक डेयरी फार्म है वहां पर किस नस्ल की जो भैंस है वो रखी जाती है, तो ध्यान रखिएगा वो नीली रावी वाली अधिकतर वहां रखी जाती है। तो ये एक अच्छी बात है, स्टार लाइन है, अच्छे से याद रखिएगा भी। सैनिक डेयरी फार्म पर इस नस्ल के जो पशु हैं वो सर्वाधिक है वो रखे जाते हैं। ठीक है साथियों, अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे की बात। नेक्स्ट देखो बदावरी। देखो जैसे ही नाम पढ़े तो एक बात याद रखना है आपको क्लियरली,
बदावरी के नाम में वह आता है, बदावरी के नाम में वह आता है, और इसकी विशेषता क्या है, वो है वसा। क्या विशेषता है? वसा। बदावरी के नाम में वह आता है और इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये बात याद रखनी है साथियों, याद रख लोगे। चलो देखो बात करते हैं कितनी वसा होती है, उसका जिक्र आ जाएगा, पढ़ लेंगे भी। 12 से 14 या सिंगल डिजिट में 13% वसा होती है भी। नॉर्मल हम भैंस के दूध में जब जिक्र करते हैं तो 7 से 8% वसा का जिक्र करते हैं, जबकि बदावरी में लगभग 14% तक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। जैसे देखो हमने बात की थी भी, यदि हम बात करते हैं गाय के मामले में, है ना, गाय के मामले में सर्वाधिक वसा साहिवाल में थी, है ना, देसी गाय, और सर्वाधिक दूध उत्पादन भी साहिवाल का था। और जबकि हमने जब बात की थी विदेशी गाय की, तो सर्वाधिक वसा विदेशी में जर्सी में थी, और सर्वाधिक दूध उत्पादन एचएफ का था, होल्स्टीन फ्रीजियन का। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं भैंस के मामले में, सर्वाधिक दूध उत्पादन तो मुर्रा का है, लेकिन सर्वाधिक जो वसा होती है वो बदावरी में है। किसमें है? बदावरी में है। चलो बात करें, मूल स्थान जो है वो आगरा, इटावर और बदावर क्षेत्र है। यूपी की नस्ल है, याद रखिएगा। राजस्थान में धौलपुर में, राजस्थान में कहां पे? धौलपुर में पाई जाती है, ये भी याद करिएगा। शारीरिक विशेषताएं देखो, इंपॉर्टेंट बात है, हमने कलर जो है वो ब्लैक कलर के पशु देखे, याद रखना तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी रंग, ये किस नस्ल की विशेषता है? तो बदावरी की विशेषता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है साथियों आपको, है ना, ये चीज ध्यान रखना। सींग की क्या विशेषता है? भी पीछे की ओर मुड़कर अंदर की ओर मुड़े हुए, यानी कि देखो इसके सींग आप देख पा रहे हैं भी, पहले थोड़े पीछे की ओर जाते हैं, फिर इस तरीके से राउंड लेते हैं। ये इसकी क्या रहेगी? विशेषता रहेगी। इसके बाद देखो वेज शेप बॉडी होती है, वी साइज की होती है, भी आगे से पतली होती है और पीछे से क्या होगी? चौड़ी होती है ये भैंस, ये चीज याद रखेंगे। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, वसा खूब पाई जाती है और गर्मी सहनशील है ये बात आपको याद रखनी है। एन छोटा, दुग्ध सिराई उभरी हुई होती है, गर्दन पतली होती है इसकी, याद रखिएगा। चलिए उत्पादन विशेषताएं, 900 से 1200 लीटर दूध देती है प्रति ब्यांत, जिसमें वसा 13%, ठीक है, 12 से 14 मैंने बताया था, सिंगल डिजिट 13% तक पाई जाती है, याद रखिएगा। बदावरी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है 11 से 14%, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिदिन लगभग 5 लीटर दूध देने की क्षमता है इसमें। वेट यदि हम बात करें तो नर का जो है वो 500 केजी तक और मादा का है वो 400 केजी तक इसका वेट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बदावरी भारी भरकम। देखिए आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, आप इसकी फोटो में देख पा रहे हैं भी, बहुत भारी भरकम इसका शरीर है ना, और सबसे भारी नस्ल है, इसीलिए इसे मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट। देखने में लग रही एलिफेंट हाथी के समान ही है, मिनी एलिफेंट के नाम से इसे जाना जाता है। देखो बात करें क्या बात है इसकी, उत्पत्ति स्थल कहाँ की नस्ल है, तो ये काठियावाड़ जाफराबाद क्षेत्र गुजरात की ब्रीड है। कहाँ की ब्रीड रहती है? गुजरात की ब्रीड है। अन्य नाम क्या है? इसे भावनरी या मिनी एलिफेंट, सबसे भारी होती है इसलिए इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। इसके शारीरिक विशेषताएं देखें तो रंग कैसा होता है? काला होता है, और पशु आकार में बड़े भारी होते हैं, याद रखिएगा, और छोटा हाथी बोलते हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्या विशेषता है, भारी भरकम शरीर है, तो उसकी ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत स्टार लाइन है, याद रखिएगा। बी जाफराबादी की क्या विशेषता है? 5 स्टार दे देते हैं इसको। क्या है? देखो भी कम ब्यांत काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन, कम ब्यांत काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसकी विशेषता रहती है साथियों? तो वो विशेषता रहती है जाफराबादी की, है ना, मिली एलिफेंट की, याद रखना। मस्तिष्क सींग भारी होते हैं, एन विकसित होता है, याद रखिएगा। गल कंबल उपस्थित होता है, गल कंबल समझते हो भी, गर्दन के नीचे की जो झालर होती है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? गलकंबल बोलते हैं। तो जाफराबादी में गलकंबल पाया जाता है, याद रखना, और कृषि कार्यों के लिए भी ये उपयुक्त रहती है। चलो नेक्स्ट, उपयोगिता क्या है? और दूध उत्पादन होता है 2450 लीटर, 12 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन दे सकती है। वसा इसमें जो होती है वो 7 से 9% होती है। अच्छी वसा के कारण घी उत्पादन में यह उपयोगी नस्ल है। ये बात आप इसकी अच्छे से याद रखेंगे साथियों, ठीक है।
तो ये विशेषताएं जो हमने पढ़ी हैं ये जाफराबादी की पढ़ी है, सबसे भारी नस्ल है, कम ब्यांत काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन, ये इसकी मुख्य विशेषता है। अच्छे से हमें याद रखना है साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को याद रख पाएंगे। देखो 3 हमने पढ़ी है, जैसे ही बदावरी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए बदावरी के नाम में वह, यानी कि सर्वाधिक वसा है। क्लियर ये बात। जैसे ही नीली रावी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए नीली रावी, रावी ये पंजाब की नस्ल है, 5 जगह व्हाइट स्पॉट पाए जाते हैं, इसलिए इसे पंच कल्याणी बोलते हैं, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। उसी तरीके से जाफराबादी, जाफराबादी आते ही 2 ही बातें आनी चाहिए, सबसे भारी है, मिनी एलिफेंट बोलते हैं, और कम ब्यांत काल में, देखो शरीर में जान है ना, इसलिए कम ब्यांत काल में अधिक दूध उत्पादन, ये विशेषता किसकी रहती है, जाफराबादी की रहती है। एक बात, एक क्वेश्चन बना था भी सैनिक डेयरी फार्मों पर कौन सी नस्ल के पशु है वो पाले जाते हैं, तो नीली रावी के। कौन से पाले जाएंगे, नीली रावी के। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके याद रह गई होंगी। और हमसे पूछा जाए तांबे जैसा लालिमा रंग लिए हुए बादामी जो कलर है वो किसकी विशेषता है, तो वसा वाला जो था बदावरी की विशेषता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से लर्न रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रीड के बारे में देखते हैं, मेहसाना। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दी हुई है मेहसाना। देखो 6 ब्रीड हमारे सिलेबस में दी हुई है, भी मुर्रा दी है, सूरती दी है, उसके बाद में हम देखें तो नीली रावी दी हुई है हमारे सिलेबस में, बदावरी दी हुई है, नेक्स्ट उसके बाद में मेहसाना, ये हमारे जाफराबादी और मेहसाना ये हमारे सिलेबस की ब्रीड है, ठीक है। तो 6 ही ब्रीड है हमारे सिलेबस में। तो नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं मेहसाना के बारे में। किसके बारे में, मेहसाना। तो देखो मेहसाना जो है वो महाराष्ट्र की ब्रीड है, मेहसाना महाराष्ट्र। इसके अलावा बड़ौदा, बनासकांठा, साबरकांठा, गुजरात में भी इसके क्या पाए जाते हैं, जो पशु हैं वो है, यानी कि मूल उत्पत्ति स्थल है ये। अब देखो एक बात याद रखना भी, ये हमें क्लियर है भी, एक क्वेश्चन 100% बुफेलोज से आएगा, तो और 6 ही ब्रीड है, तो आसानी से अपने इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो ढंग से आप इसको पढ़ लें, इसका टेबुलेशन यदि हम कर लें, इसका उत्पत्ति स्थल ये है, ये इसकी एक विशेषता है, ये उत्पादन विशेषता है, तो आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए राजस्थान में ये कहां पाई जाती है, तो देखो गुजरात के टच का जो बाउंड्री एरिया है वहां पाई जाएगी, यानी कि जालोर में पाई जाती है। फिर इंपॉर्टेंट बात इसकी, यदि इंपॉर्टेंट बात करें तो यह संकरण से विकसित की गई ब्रीड है। तो मेहसाना किसका संकरण है, तो याद रखिएगा मुर्रा और सुरती का संकरण है। देखो हम हमेशा याद करते हैं कि मेहसाना तो एमएमएस है, मेहसाना तो एमएमएस है, मेहसाना तो क्या है, एमएमएस है, यानी कि एम से मेहसाना और संकरण किसका है ये, तो एम से मुर्रा, उसका संकरण किससे करवाया गया, सुरती से। तो मेहसाना तो एमएमएस है, याद रखना मेहसाना तो एमएमएस है, ठीक है, ये इसका संकरण है। शारीरिक विशेषताएं देखो, बहुत ही अच्छी लाइन है ना, याद करने वाली लाइन, क्वेश्चन वाली लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल का है, तो मेहसाना का है भी 352 दिन, 365 में से 352 दिन दुग्ध काल है ना। यहां मैं ये कहूं कि सूखा काल सबसे कम है इसका, सबसे लंबा दुग्ध काल या सबसे कम सूखा काल एक ही बात है, तो वो मेहसाना का है, अच्छे से याद रखिएगा। पशु का रंग कैसा होता है, काला या बादामी होता है, ये आप इसको देख पा रहे हैं है ना फोटो में, ये जो ब्रीड है मेहसाना ब्रीड का पशु है, अच्छे से देख सकते हैं अपने। चलिए आगे बढ़े, विशेषताएं देखो क्या है, तो यदि हम बात करें चेहरा जो है, टांग पूंछ के सिरे पर सफेद धब्बे हैं वो पाए जाते हैं, माथा चौड़ा होता है, चेहरा लंबा होता है। उत्पादन विशेषताएं देखो 1200 से 1700 लीटर दूध देती है और 7 से 8% तक इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनता है, मेहसाना नस्ल का पालन पोषण राजकीय कृषि महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र के डेयरी फार्म पे किया जा रहा है, इसको भी आप अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान देखिए नागपुरी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी इनके बारे में है, तो थोड़ी बहुत बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। नागपुरी और एक टोडा के बारे में और पढ़ लेंगे बस, ठीक है। नागपुरी कहाँ की है, नाम से स्पष्ट हो रहा है नागपुर महाराष्ट्र की है। अन्य नाम ध्यान रखना, इसे इलीचपुरी भैंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलीचपुरी। इंपॉर्टेंट बात है, इलीचपुरी भैंस के नाम से किसे जाना जाता है, इलीचपुरी नागपुरी, इलीचपुरी नागपुरी को बोलते हैं, बस इतनी बात। उसके बाद में देखो रंग कैसा होता है, काला रंग होता है ना, सींग लंबे होते हैं और तलवार की तरह होते हैं। देखो बस यही बात है जिसके कारण हम इस ब्रीड को पढ़ रहे हैं। दरांती के आकार के सींग पूछा जाए तो हम बात करते हैं दरांती वाले तो सुरती में होते हैं, और जलेबी जैसे मुर्रा में होते हैं, और तलवार जैसे नागपुरी में होते हैं, ठीक है। आप क्या पिक में देख पा रहे हैं, ये लीजिए तलवार के समान है ना,
तो ये जो तलवार जैसी है नागपुरी की विशेषता है, अच्छे से याद रखिएगा। एन विकसित होता है, गर्दन लंबी होती है, ध्यान रखिएगा। 1500 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन है और वसा 7% तक पाई जाती है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोडा, है ना। लास्ट ब्रीड अपने को पढ़नी है, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट है, कुछ पढ़ लेते हैं। कहाँ की है, तो दक्षिण भारत की है, साउथ इंडिया की रहती है। विशेषताएं क्या है, पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये विशेषता ध्यान रखिएगा। गर्दन लंबी है, लंबा शरीर है और सिर भारी होता है। दूध उत्पादन कितना है, तो 700 से 1000 लीटर दूध उत्पादन है प्रति ब्यांत में करती है। ओके, तो इसी के साथ जो भैंस की नस्लें हैं वो अपने कंप्लीट होती हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना सा पढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद आप सभी साथियों का।